सबसे पहले तो मैं मेरे सामने बैठे हुए सारे किसान भाइयों को, मेरी माताएं बहनों को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने अपने हकों की लड़ाई के लिए एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लगातार अपने हकों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वैसे तो अखबारों के माध्यम से आपकी जो लड़ाई है वो पूरे हरियाणा में पहुंच रही है। चाहे मैं सिरसा से संबंधित हूं, चाहे मैं कालांवाली का विधायक हूं, परंतु जब किसान की बात आती है तो पूरे देश की बात करें। किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान की कोई सरकार नहीं है। किसान तो किसान है, जो कि कहीं भी अगर किसके भी जिसका भी पेट है उसका भरने का काम, कोई भी जीव है उसका पेट भरने का काम किसान करता है। तो किसान तो एक अनोखा प्राणी है। और अगर आज की बात करें, आज अगर पिछले 2 साल की अगर हम पीछे जाएं तो जिस प्रकार से किसान के साथ जो दुर्गति हुई है वो इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित 2020 और 2022 के बीच में किसान हुआ है। चाहे वो सरहदों पे बैठा हो, चाहे वो गांव-गांव कस्बे में अपने हक की लड़ाई लड़ता हो। और ये इसलिए हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब किसान जागरूक हो चुका है, किसान को समझ आ चुकी है कि हमारा हक है। वो वर्षों से कोई सत्ता में बैठा है या कोई इन दफ्तरों में बैठा है, वो हमारा हक मार रहा है। पहले किसान शर्माता था, कहीं कहीं वो घबरा भी जाता था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये अफसर क्या कहेगा, ये नेता क्या कहेगा। परंतु अब वो जागरूकता आ चुकी है कि अपना हक हमें लड़कर मांगना है। और उसी कड़ी में आप तमाम साथी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गुलाबी सुंडी की मार है आपके क्षेत्र में भी पड़ी है, और एक क्षेत्र कालांवाली जहां मेरा क्षेत्र है वहां भी बहुत मार थी। और इस सवाल को हमने विधानसभा में भी लगाया। जो पहला गुलाबी सुंडी पर जो दिसंबर में सेशन था, उसमें अगर कोई गुलाबी सुंडी के मुआवजे के लिए अगर कोई सवाल लगाया था सरकार से, तो सबसे पहला सवाल वो आपके जो सामने बोल रहे हैं मेरे द्वारा ही लगाया गया था। और जिसमें जब जवाब दिया था दुष्यंत चौटाला जी ने, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। हमने कहा रिपोर्ट मंगाएगा कौन? आपके पास तो रिपोर्ट आएगी भी नहीं, मंगाएगा कौन? तो उस टाइम जो बहस हुई उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं आपके हल्के की और जितनी मेरी नजर में है 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट करा दूंगा, क्योंकि विधानसभा में बोलता है बात, उसका जवाब देना पड़ता है। और 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी लड़ता है तो क्या होता है। 70 करोड़ रुपए आप चेक कर लो, 70 करोड़ रुपए कालांवाली के ब्लॉक में इनको देना पड़ा, क्योंकि विधानसभा में हमने खड़ा किया। हम चाहते हैं इसी प्रकार से जो आपके विधायक आपके प्रतिनिधि हैं, जहां अगर विधानसभा के अंदर बात उठाए, आपके जो किसानों की मांगे हैं वो विधानसभा में उठाएं। और इस बार आपने अगर किसी साथी ने अगर विधानसभा देखी होगी तो इस बार भी मैंने जब बजट पे बोलने की बात थी तो मैंने एक आंकड़ा दिया जिसपे बहुत बड़ी बहस हुई कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन्होंने लागू कर रखी है। किसानों के खातों में पहले 2-3 साल तो घड़ल्ले से पैसे काटे जाते थे। हमने कहा क्यों काट रहे हो आप पैसा?
और ये किसकी जेब में जा रही है? तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये मेरा आंकड़ा नहीं है ना आपका, ये भारत की सरकार का आंकड़ा है। 2016 से लेकर 2021 तक 1,26,531 करोड़ रुपया किसानों से प्रीमियम बीमा कंपनियों ने लिया और सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए वापस दिया, यानी 40,000 करोड़ रुपया ये बीमा कंपनियों की जेब में चला गया। तो आप समझिए कि मैंने ये भी विधानसभा में कहा, हो सकता है मोहम्मद गजनवी ने बहुत लूटा होगा हमारे देश को, 16-12 आक्रमण किया उन्होंने। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, उन्होंने खूब लूट के लेके गए। तब हम लोग गुलाम थे, आजाद नहीं थे। पर अगर आजाद भारत की सबसे बड़ी लूट हुई है तो वो किसानों के साथ ये जो फसल बीमा योजना है इसके माध्यम से हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे किसान भाई, अगर सरकार की कोई बीमा कंपनियां सरकार से बड़ी होती है वो उसके नीचे होती है, परंतु आज किसान की गर्दन है वो बीमा कंपनियों के हाथ में दे दी। जितना उनका मर्जी है वो दबाते हैं, जितना उनका मर्जी है वो आपसे कमाते हैं। हो सकता है 100 किसानों में से उन्होंने प्रीमियम लिया, पैसा लिया, 4 किसानों को वो फायदा दे देंगे। हम 4 किसान वो गुणगान गाते फिरते हैं कि मेरा मुआवजा आ गया, 1 लाख रुपए आ गया, मुझे 1 लाख रुपए आ गया। पर ये नहीं देखते कि 96 किसानों की जेब का पैसा है वो गायब हो चुका है और उनमें 4 में से दूसरे 4 के काट दो, 90 किसानों का पैसा बीमा कंपनियों की जेब में है। ये बात सच्चाई है, ये आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो साथियों, आज किसान के साथ ये हो रहा है। रही बात आपकी, जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं, हम तो आपके लिए यही उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको हम समर्थन देने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से विपक्ष का एमएलए होने के नाते भी आपकी मांग भी मैं अपनी तरफ से और पार्टी भी हमारे हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री को मनाने की कि भैया ये किसान है, ये अन्नदाता है, इसके साथ खिलवाड़ मत कर। और बेवजह कोई नहीं बैठता ऐसे, बेवजह कोई भी घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कोई भी यहाँ आके नहीं बैठता। किसी को आज रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं है। आज किसी को गांव में अगर 4 प्रोग्राम है तो उनमें जाने का टाइम नहीं है। वो भूखा प्यासा अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने हमारी माताएं बहनों को यहाँ लेकर बैठे हैं। तो वो ये पेट की लड़ाई है, ये हमारे पेट की ही लड़ाई नहीं, ये हरियाणा के एक पेट की लड़ाई है। यहाँ का जो अनाज उगता है वो मंडियों के माध्यम से देश के अनेक कोनों में जाता है और उनके भूखे पेटों को वो सांत्वना देता है, उनकी भूख मिटाने का काम करता है। तो साथियों, मेरे किसान भाइयों, मैं तो यही कहूंगा कि इसी तरीके से हमें लड़ना होगा और अपनी लड़ाई को कमजोर ना होने देना। हम नेता तो शायद, मैं तो आज आया कल ना हूं, परसों कोई और आ जाएगा ना कोई नेता की लड़ाई है ये, ना किसी और की। ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से 13 महीने बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों ने लड़ाई लड़ी और एक अहंकारी राजा का सर झुक गया और उसको मानना पड़ा कि ये तीनों काले कानून काले हैं और मैं वापिस लेता हूं। इसी प्रकार से निश्चित रूप से आप एक दिन इस लड़ाई को जीतोगे और पीछे मत हटना। अगर आप लोग पीछे हट गए, अगर दिल्ली वाले लोग पीछे हट जाते तो आज आपको जरूरत नहीं थी। अगर आज आप पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियों को धरने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारें अंगूठा लगवा कर अपनी मनमर्जियां करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा ना कहता हुआ हरियाणा की सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप इन किसानों का मुआवजा दीजिए और हमारे इन धरती पुत्रों को अपना घर भेजने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।